दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। रीज़न क्या है? मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में, मार्केट में गिरावट के बारे में हर कोई बात कर रहा है। लेकिन हर किसी को पता है, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो मार्केट में करेक्शन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हो तो मार्केट में उसी तरह से आपको रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट होती है तो उसी तरह से यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिलती है। जो लोग अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग टर्म की जर्नी में, वही कंपनियां उनको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि अगर करंट टाइम में हमें कुछ ऐसी कंपनियां फाइंड आउट करनी हो जो मार्केट में अगर रिकवरी होती है तो बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक करें और हमें जल्दी रिटर्न बना के दे सकें, तो ऐसी कुछ कंपनियों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पर्पस के लिए है। मैंने जो स्टॉक बताए हुए हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए बताए हैं। आप इस थीम पे काम करके अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए, कुछ ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस बहुत यूनिक है, जैसे प्राइकॉल लिमिटेड की बात करें। अगर आप पहले भी चार्ट देखोगे ना तो इस कंपनी में जबरदस्त तरीके से करेक्शन देखने को मिला था। देखिए, अगर हम 17 से 19 तक की बात करें, 76% तक की गिरावट थी। और ये कंपनी क्या करती है? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है जो कि गाड़ियों में यूज़ होता ही होता है, वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, हैवी ड्यूटी व्हीकल हो। तो उसी तरह से इस स्टॉक में हमें करेक्शन के साथ में रिकवरी भी होती दिखती है। अब जब रिकवरी होती है तो 1700% तक के रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर 6 महीने का चार्ट देखोगे तो कंपनियां टॉप से हमें गिरावट में देखने को मिल रही है 14% तक की। तो ये जो गिरावट है एक अपॉर्चुनिटी है। यूजुअली इन सब कंपनियों में हमें ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलता। वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो कंपनी की मार्केट कैप भी हमें 5,000 करोड़ तक देखने को मिल जाती है। बाकी हम ज़्यादा फंडामेंटल पे में नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे। ये सब कंपनियां हैं जो आपको मैं लर्निंग पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। नेस्ले इंडिया की अगर हम बात करें, ये भी देखोगे तो इनके प्रोडक्ट की बात करें, किसी ना किसी वे में हर किसी घर में यूज़ करते हैं। अगर आप बात करोगे प्राइस की तो इसका प्राइस पहले बहुत ज़्यादा था, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ तो सही प्राइस में हमें कंपनी देखने को मिल रही है। फंडामेंटल बात करेंगे, सब कुछ बढ़िया है। अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर करेक्शन कितना देखने को मिल रहा है, टॉप से तो 18% तक की गिरावट है। ये सब बड़ी कंपनियां हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलता है। और अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी देखने को मिल जाती है जहाँ पे सेफ पैसे आपके होते हैं। वरुण बेवरेजेस की बात करें, अब ये सब कंपनियां ऐसी, देखिए इनका बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा ना, और बार बार कंपनियां आपको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट एक्शन होता है और अच्छे प्राइस में कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें अगर आप एक दिन देखोगे तो हर निशान पे है, 5 दिन देखो तो 2% की गिरावट है। टॉप से देखेंगे तो करेक्शन कितना देखने को मिल रहा है, 7% तक का है। अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे, कहानी चेंज है। तो आपको अगर चार्ट देखना है तो कितना शानदार चार्ट देखने को मिलेगा, और बहुत ही रेयर होता है इसमें करेक्शन देखने को आपको मिल जाए। 5 साल का चार्ट देखोगे तो अगर हम 2020 का चार्ट देखते हैं एग्जैक्ट, तो आपको देखने मिलेगा इसमें लगभग 6% 7% तक की आपको गिरावट देखने मिलेगी। बहुत ज़्यादा गिरावट आपको 12% 23% तक का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। बाकी फंडामेंटल देखोगे तो इस कंपनी के अच्छे ही हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। अभी इसके इनिशियल लेवल की स्टार्टिंग है। किस किस सेगमेंट में कंपनी एंट्री करती है और कौन से बिजनेस में कंपनी जाती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होता है। अभी तो कंपनी, अगर आप देखोगे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, लैपटॉप की बात करें, और अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाई जा रही है। किस लेवल से कंपनी कहाँ जा रही है तो ये आप देखोगे, जो लॉन्ग टर्म में जुड़े हुए हैं उनको ही पता है। लगभग 2000 से ये कंपनी कहाँ 22,000 तक गई, फिर 2000 में आई, फिर 14,000 में चली गई। टाइम टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप मार्केट में करेक्शन को एनालाइज करते हो। कितनी तक गिरावट देखने को मिल रही है? लगभग 5% आप टॉप से देखते हैं तो। और 6 महीने का चार्ट देखोगे तो ये देखिए हर निशान पे कंपनी है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो आपको देख मिलेगा टाइम टाइम इसमें करेक्शन भी हुआ था जबरदस्त, पर में रिकवरी होती हुई दिख रही है। और हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बड़ी है इस कंपनी की। साथ ही साथ केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें, देखो एक दिन में हरे निशान पे कंपनी है। और अगर 5 साल का चार्ट देखेंगे तो देखिए 600% तक के रिटर्न है। तो इनमें से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, जो आपको, अगर हम कन्विक्शन की बात करें, बहुत अच्छी तरीके से देती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। 35,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, करंट टाइम में डिफेंस सेक्टर में गिरावट है। आप देख सकते हो किस तरह का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे, कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं। अब कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं और कंपनी करेक्शन में है, जब मार्केट में बाउंस बैक होगा तो ये सब कंपनी आपको सबसे पहले आपको बाउंस बैक करती हुई नजर आ सकती हैं। अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें, तो ये सब कंपनियों का नाम तो आपको देखने को मिलता ही है ना। और 6 महीने का चार्ट देखोगे तो, और 5 साल का चार्ट देखोगे तो कहानी आपको एकदम चेंज देखने को मिलेगी। और करेक्शन देखोगे तो अच्छा खासा इसमें करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर हम एग्जैक्ट देखें यहाँ से तक में तो देखो 25% तक की गिरावट है। ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबा के आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप मेरे साथ जुड़ोगे, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आता रहूँगा। अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, उसको पाना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1300-1400 लोग हैं, और आप लोग जितना जुड़ोगे उतना ही और भी कॉन्फिडेंस होकर मैं डेली अपडेट आपको देता रहूँगा। ठीक है, फिर हम टॉपिक में अगर आते हैं तो टाटा एलेक्सी की बात करें,
फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कंपनी काम कर रही है, हालांकि करेक्शन में है, लेकिन आप 6-6 महीने का चार्ट देखोगे तो टॉप से कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 28% तक की कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी के टाइम पे अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है रिजल्ट अच्छे नहीं है तो कंपनी ने काम करना बंद कर दिया है। तो बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि यार ये कंपनी बर्बाद नहीं होती, हम लोग तो कंपनी के बारे में वेट करते हैं, बाय एंड डिप करते हैं, लेकिन सब लोगों की सोच अलग अलग होती है। कोई 1% ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कंपनी गिरावट में है तो हमें बिल्कुल दूरी ना लेनी चाहिए, हमें लॉस में बेच के निकल जाना चाहिए। तो सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं। आपके क्या व्यूज़ है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फंडामेंटल बात करेंगे, टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, कोई ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आप देखोगे बिजनेस के बारे में तो सब कुछ आपको फंटेस्टिक ही देखने को मिलेगा। तो 700% के रिटर्न होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा ही। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें, आप देखोगे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग बात करें तो उसमें भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। महिंद्रा महिंद्रा जैसी कंपनियां हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं, तो उनकी सेल्स भी बढ़ रही है। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहेगी ना तो उस तरह से इन सब कंपनियों में भी ग्रोथ होती रहेगी। आप देखोगे यहाँ पर जो 5 दिन की गिरावट है 5-6% तक की, एक महीने का चार्ट देखो, अगर आप जनवरी से देखोगे तो इस तरह की गिरावट होगी, लेकिन 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसी कंपनी ने बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन क्या भागती हुई कंपनी पकड़ना चाहिए या आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप करना चाहिए, ये आपके जो व्यूज़ हैं मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, केईआई इंडस्ट्रीज़। अगर आप देखोगे वायरिंग केबल में तो कहीं ना कहीं पॉलीकैब का नाम आता है, लेकिन ये भी कंपनी ऐसी है जिसने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं 4800% तक के। लेकिन जिन्होंने रिटर्न बनाए हैं उन्होंने बाय ऑन डिप भी किया और काफ़ी समय तक क्या है कंपनी को होल्ड भी किया। अगर आप देखोगे गिरावट के मामले में तो इसमें भी गिरावट होती है, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं हुई है, लेकिन मैनेजमेंट क्या होते हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगर आप देखो माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखोगे 43% तक की गिरावट हुई थी। जिन लोगों ने यहाँ पर बाय ऑन डिप किया वो अच्छे रिटर्न बना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया या तो डर गए नहीं ले पाए वो कहीं ना कहीं बाद में पछताते हैं। लेकिन ठीक है, अगर इस पोजीशन पे भी लोगों ने नहीं लिया होगा, यहाँ तो लिया होगा लोगों ने, यहाँ से भी पैसे बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना कहीं ना कहीं आपका काम होता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड की, जैसे बताया जितनी भी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन महिंद्रा महिंद्रा कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए। लेकिन फिर भी देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं उसके असर तो देखने को मिल जाते हैं। एक महीने का चार्ट देखोगे 10% तक की गिरावट है। अगर हम टॉप से देखें तो बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 8% तक का। तो ये जो लेवल है 3000 का लेवल, कहीं ना कहीं ये कंपनी इसके आसपास देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम वायरिंग केबल की बात करें, अगर आपके पास पॉलीकैब है तो वो भी कंपनी अच्छी है, तो आप उसको भी लेकर आगे बढ़ सकते हो। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें 5700 के प्राइस में, ये भी अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का नाम तो हम यूजुअली बात करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि अगर बिजनेस देखोगे तो एक ही रूफ के नीचे कंपनी सारी चीज़ें सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, क्लाउड डेटा की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, तो सब कुछ देखने को मिलता है। चार्ट देखोगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। टाइम टाइम पे करेक्शन होता है, यहाँ देखोगे तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है और सही टाइम वो बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, जेबी केमिकल, अभी कंपनी नई है, मार्केट में आई है, 25,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कोई नैनो कैप माइक्रो कैप कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। कब से देखने को मिल रही है कंपनी, तो अगर हम यहाँ देखते हैं इसको तो आपको 2019 से देखने को मिल रही है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट यहाँ देखते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पे 1999 से आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि आप देखोगे इन सब कंपनियों में क्या है, मैनेजमेंट जो होता है बहुत एक्सपीरियंस होता है। कभी भी मार्केट में करेक्शन होता है तो उनको पता है किस तरह से हैंडल करना है कंपनी को। देखो जनवरी से कोई रिटर्न नहीं है पूरे, अगर हम केमिकल की बात करें, फार्मा की बात करें, तो करेक्शन तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन रिकवरी किस तरह से हो रही है देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की यूनो मिंडा, आप देखोगे पूरे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट थी। 2020 के पहले की बात करोगे यहाँ पर 22% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बाद में देखोगे इस कंपनी में किस तरह से रिकवरी होती दिखी। कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है 5 दिन का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको कंपनी हरे निशान देखने मिल रही है। अगर हम 1 महीने का चार्ट देखें तो ये देखिए आपको देखने मिल रहा है लाल निशान पे कंपनी। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो टॉप से कितने तक गिरावट देखने मिल रही है, लगभग 14-15% तक की यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉग है, बिजनेस अच्छा है, कहीं ना कहीं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है बजाज जैसी कंपनी की, तो इन सब कंपनियों को हमें फाइंड आउट करना चाहिए। फिर कंपनी बात करें दोस्तों सेलो वर्ल्ड की, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ये नई कंपनी है। ये का देखोगे अभी लिस्ट हुई है नवंबर 2023 में, तो कंपनी को भी आपको फाइंड आउट करना चाहिए। 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस कंपनी के रिजल्ट जो है मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो गिरावट है, लेकिन बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है। तो इन सब कंपनियों को मुझे कवर करना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बहुत से वीडियो है जो डेली बेसिस पे आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।